Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel and I also welcome you all to the Wings and Take Off English series for FCAT 1 2026. राइट और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन और यू कैन से फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड। ऐसा करके मेंशन किया गया है आपकी नोटिफिकेशन में, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? ये सिंपली होता है जब आपके सामने एक सेंटेंस दिया होता है जो कि अधूरा है, हाफ सेंटेंस है, उसकी कोई सेंस नहीं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो, उसे बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे ये है, ही वर्कड हार्ड देयर फॉर ही। अब इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? तो इस टाइप से आपसे बोला जाता है कि इस सेंटेंस को आपने कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे और हम देखो यहाँ पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे टोटल दोनों के मिला के, और साथ में हम बात करेंगे कुछ रूल्स की। अब रूल्स की क्यों बात करेंगे? देखो यार, ये जो सेक्शंस हैं ये काफ़ी इजी हैं, ठीक है, ये मैं मानता हूँ ये काफ़ी इजी हैं, लेकिन कुछ बातें अगर हमें पता हो तो इनको ईजियर बनाया जा सकता है। तो हमारा तो काम वही है कि हम हर एक चीज़ को थोड़ा सा और ईजियर बनाएं, राइट? तो उसकी उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। आप आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट, एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले ये सारी चीज़ें देख लो और एग्जाम्पल के साथ में मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट। जैसे ये वाला आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को बताने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लूंगा, और ये आपके एग्जाम्पल्स जो हैं ये पीवाईक्यूज हैं, एग्जैक्ट, राइट? तो उनको यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे अगले अपने 50 क्वेश्चंस, राइट? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट कहता है अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस बिफोर द ऑप्शंस। अब कोई भी आपके सामने सेंटेंस आता है, कंप्लीशन की हम बात कर रहे हैं या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स की बात करो, दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ। कि आपके सामने एक सेंटेंस आता है जो कि यहाँ पर दिया होता है, ठीक है। ऑप्शंस इधर होते हैं, अभी आपने ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, आपने अपना क्वेश्चन पढ़ना है, ही वर्कड हार्ड देयर फॉर ही। अब यहाँ पर पढ़ना है और समझना है कि ये आपका सेंटेंस जो है, टोन समझनी है, राइट? मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको टोन समझनी बहुत ज़रूरी है। अब टोन आपकी पॉजिटिव है, निगेटिव है, यहाँ पर कुछ कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। कॉज इफेक्ट का रिलेशन हो सकता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। या फिर आपका कॉन्ट्रास्ट हो सकता है ना? यहाँ पर एकदम चीज़ें उल्टा हो सकती हैं, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, या फिर कोई कंक्लूजन निकल के आ रहा है किसी चीज़ का, ये भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि, और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी ये सेंटेंस पढ़ के, अभी आपने ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है। हम्म और ये जो आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लिए यहाँ पर दिया है देयर फॉर, यहाँ पर दिया है ऑल दो, इन सारे वर्ड्स पे फोकस करना है, इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ही वर्कड हार्ड देयर फॉर ही। अब बताओ, देयर फॉर क्या दिखाता है? देयर फॉर आपका दिखाता है रिजल्ट, इसलिए, है ना? अब कोई अगर हार्ड वर्क करेगा, इसलिए क्या होगा? इसलिए वो सक्सीड करेगा, इसलिए वो सफल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसा आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक कर दो, है ना? क्लिक, हाँ बिल्कुल क्लिक ही करेंगे, ऑनलाइन होगा ना, बिल्कुल, है ना? फिर आपका आता है ऑल दो द प्लान वॉज अट्रैक्टिव इट वॉज। अब ऑल दो का मतलब क्या होता है? ऑल दो मतलब होता है हिंदी में यद्यपि या फिर भले ही। अब भले ही प्लान अट्रैक्टिव था, अब लग रहा है कुछ कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ना कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रहा है। अगर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर अट्रैक्टिव तो था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ उलटफेर हो गई है, गलत हो गया है। तो इसलिए अट्रैक्टिव भले ही था, एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट? प्रेज नहीं होगा, एडवर्टाइज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? भले ही अट्रैक्टिव था लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट की फीलिंग आ रही थी। क्लियर? अब ये पॉइंट समझना पहला, राइट? चलो नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट यहाँ से देखो, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, ये होते हैं आपके सिग्नल वर्ड्स या फिर लॉजिकल कनेक्टर्स।
कौन कौन से होते हैं, जैसे सम लॉजिकल कनेक्टर्स, अभी देखो इनकी मीनिंग देख लो यहाँ पर। आपको अगर मिल गया ऑल दो मिल जाए, डिस्पाइट मिल जाए, इनका मतलब होता है सिंपली कॉन्ट्रास्ट, राइट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है यहाँ पर पहले बोला जाए कि भले ही अच्छी चीज है लेकिन, है ना, लेकिन अब यहाँ पर बट वाली फीलिंग आ जाएगी। हो सकता है कि बट एक्चुअली लिखा ना हो सेंटेंस में, लेकिन बट वाली फीलिंग आ जाएगी, कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। क्लियर। फिर आपका आता है जैसे के लिए देयर फोर है, हेंस है, दस है, ये दिखाते हैं रिजल्ट। ये दिखाते हैं रिजल्ट कि उसने हार्ड वर्क किया, हेंस ही सक्सीडेड, दस ही सक्सीडेड, देयरफॉर ही सक्सीडेड। अब कोई हार्ड वर्क करेगा उससे क्या होगा, सक्सीड ही तो होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है बिकॉज है और सिंस है, ये आपके कॉज दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि इसलिए अगर मैं वहां पर नहीं गया, आई डिडंट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, सिंस आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, क्योंकि मैं इन्वाइटेड नहीं था। क्लियर। फिर यहां पर आता है आपका अनलेस। अनलेस यहाँ पर निगेटिव कंडीशन पुट कर देता है, कंडीशन पुट कर देता है, और वो होती है निगेटिव। अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम पास नहीं होगे, है ना, यही तो बात होती है। फिर आपका आता है नो सूनर। अब नो सूनर के साथ में आपको ये वाला दैन लगाना होता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने दैन लगाना है या फिर दिन लगाना है। तो भैया ये बात मैंने समझा दी है बहुत पहले, ये गलती बहुत बहुत लोग करते हैं, ठीक है, बड़ी ही कॉमन सी गलती है, लेकिन पता नहीं क्यों सारे लोग जब मैसेज वगैरह टाइप करते हैं तो लिख देते हैं कई बार। तो ये देन का मतलब होता है तब, इसका मतलब होता है तब, है ना। और ये आपका यूज होता है कंपैरिजन में, तो ये आपका यूज करना होता है THAN वाला, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज एज लॉन्ग एज। अब एज लॉन्ग एज यहाँ पर कंडीशन दिखा देता है कि जब तक, जब तक यहाँ पर बसंती नाचेगी तब तक मतलब वीरू जो है जिंदा रहेगा। तो एज लॉन्ग एज का मतलब यहाँ पर है कंडीशन पुट कर देते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट इन केस। इन केस यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाता है, इन केस ही कम्स। मैं यहाँ पर मतलब मैं क्या करूँगा कि गाना गाऊंगा इन केस ही कम्स या शी कम्स। तो इस तरीके से बात होती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, पक्का नहीं है कि वो आएगी ही, लेकिन इन केस अगर आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो लॉजिकल कनेक्टर्स होते हैं वो आपके ग्रामर और मीनिंग दोनों को क्लियर कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे है अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू विल। अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, अब यहाँ पर एक निगेटिव कंडीशन पुट की जा रही है, बताओ मुझे क्या होना चाहिए। अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या होगा। एक और चीज याद रखना, अनलेस वाले में नॉट वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर नॉट वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन इसकी मीनिंग जो होती है वो निगेटिव होती है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम डेली नहीं पढ़ते हो, रेगुलरली नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा, इंप्रूव करोगे, सक्सीड करोगे, रिलैक्स करोगे, नहीं भाई फेल हो जाओगे। नेक्स्ट है आपका नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम डैश द लाइट्स वेंट आउट। अब नो सूनर के साथ में आपने देखा कि क्या आता है, देन आता है, राइट। तो आपको क्या लगाना है, देन लगाना है, सिंपल, राइट। और यहाँ पर दो और आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे के लिए एक होता है हार्डली, या फिर यूज कर सकते हैं हम स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली। इनके साथ में हम वेन लगाते हैं, ठीक है, इनके साथ में हमें वेन लगाना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज आइडेंटिफाइंग द ब्लैंक टाइप। अब यहाँ पर ब्लैंक के टाइप को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है आपने, आपने ये देखना है कि यार मुझे नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए, या आपने फ्रेजल वर्ब चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, ये आपके PYQs ही हैं, एक ही PYQ में यहाँ पर नाउन भी डाल दिया है, प्रोनाउन भी मतलब प्रोनाउन तो नहीं, नाउन भी डाल दिया है, एडजेक्टिव भी डाल दिया है, और यहाँ पर एडवर्ब भी डाल दिया है, राइट। तो फिर सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर ली हैं, तो आपने बताना है कि क्या चीज़ यहाँ पर यूज़ होनी चाहिए। जैसे के लिए कोई नाउन है, नाउन आपका जैसे होता है रेस्पेक्ट, आपका नाउन है, फेलियर आपका नाउन है, सक्सेस आपका एक नाउन है, स्टीम आपका एक नाउन है। उसी तरह वर्ब जो है, जैसे यहाँ पर सक्सीड है नाउ वर्ब है, रिजेक्ट एक वर्ब होती है, एडमिनिस्टर आपकी एक वर्ब होती है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका जैसे रिलायबल है, एफिशिएंट है, डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, रिलायबल सिचुएशन होती है, रिलायबल पर्सन होता है ना, एफिशिएंट एफिशिएंट वर्क होता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये आपके एडजेक्टिव का काम करते हैं। फिर यहाँ पर एडवर्ब होते हैं, जैसे केयरफुली, वी आर ड्राइविंग केयरफुली, आई वॉज वॉकिंग स्लोली, ही हैज डन इट डेलिबरेटली।
मतलब ये आपके दिखा रहे हैं कि एडवर्ब जैसे के लिए वर्ब को ये क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपके एडवर्ब होते हैं। फिर आते हैं आपके प्रीपोजिशन जैसे बिटवीन है, अमंग है, डिस्पाइट है, और फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं, पुट अप विद है, पे ऑफ है। तो ये सारी क्या होती हैं, ये सारे आपके जैसे यहाँ पर कुल मिला के मैं अगर कहूँ तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान में रखना है ना, कि यहाँ पर कौन सी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता है, नीड है। अगर ये आपने पता चल गया तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं। हम्म जैसे ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट, अब ग्रेट के बाद में क्या आएगा, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट के बाद में हमें एक नाउन लाना चाहिए। ये आपका एडजेक्टिव हो गया ग्रेट, है ना। इसके बाद एक नाउन आना चाहिए। ग्रेट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी आपका हो सकता है लेकिन ऑनेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, ऑनेस्टी होता है ना। ऑनेस्टी आपका एक नाउन होता है, ये आपका एक नाउन होता है ना। तो आपने एक नाउन फिल करना है यहाँ पर, ऑनेस्टी हो जाएगा। हर बिहेवियर ब्रॉट डैश टू द इंस्टीट्यूशन, अब उसके बिहेवियर, उसका बिहेवियर कुछ लेके आता है, क्या लेके आता है उसका बिहेवियर। यहाँ भी आपको क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। यहाँ पर एक नाउन चाहिए। नाउन क्या होते हैं, डिसग्रेस, तो डिसग्रेस लेके आई। उसकी जो बिहेवियर है वो यहाँ पर डिसग्रेस लेके आती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो बात है ना वो है कोलोकेशंस की। कोलोकेशंस क्या होते हैं, कोलोकेशंस या फिर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। अब कुछ चीजें होती हैं ना वो हमेशा साथ में आती हैं। आपने हमेशा सुना होगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही हार्ड टी है, तो कहते हैं भाई हार्ड टी नहीं, स्ट्रॉन्ग टी बोलो। टी के साथ में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टी है, राइट, स्ट्रॉन्ग टी। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि इन चीज़ों को हमेशा एक साथ यूज़ करो, यहाँ पर कुछ और चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती। क्या क्या होते हैं, जैसे के लिए ओथ होता है, आप सब ने पॉलिटी में पढ़ रखा है। ओथ जो होती है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, पढ़ा है ना। सबने पॉलिटी में पढ़ रखा है कि ओथ को एडमिनिस्टर करवाते हैं, प्रेसिडेंट करवा रहे हैं या फिर चीफ जस्टिस करवा रहे हैं। हाँ, तो ओथ जो है एडमिनिस्टर होती है। क्राइम जो है, क्राइम कोई करता नहीं है, किसी को लिखे हुए आपने देखा है कि या फिर पढ़ते हुए कि डू अ क्राइम, नहीं, कमिट अ क्राइम होता है। इसी तरह कमिट अ मिस्टेक होता है। और लोन के लिए आप यूज करते हो पे ऑफ अ लोन, पे ऑफ अ लोन, है ना। फिर है यहाँ पर पुट अप विद बिहेवियर, पुट अप विद बिहेवियर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, है ना। बिहेवियर को टॉलरेट किया जाता है, सो पुट अप विद बिहेवियर। एंड लोअर इन स्टीम, स्टीम लोअर होती है। किसी की स्टीम है जो, मतलब उसके अंदर की जो भावना है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं। एंड यू टेक अ डिसीजन, यू कैन नॉट एक्चुअली डू अ डिसीजन, यू टेक अ डिसीजन। एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन, कंक्लूजन को आपने ड्रॉ करना होता है। एंड क्लाउड्स जो है वो क्लियर अवे हो जाते हैं। इंडोड विद टैलेंट, अब टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट यहाँ पर इंडो किया जाता है। इंडो मतलब क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ नेचुरली मिलती है ना, व्हेन यू आर गिवन समथिंग नेचुरली, तब बोलते हैं कि इंडोड, राइट। इंडोड मतलब यहाँ पर इंडोड विथ टैलेंट हो जाएगा। एंड नोटिस जो है वो इशू किया जाता है। तो इस टाइप से आप जब समझते हो इन सब चीज़ों को तो आप समझ पाते हो कि यूपीएससी या फिर आपकी जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर किस टाइप के आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूछे जाते हैं। जैसे के लिए ओथ के लिए पूछा जाएगा, 3-4 वर्ड्स दे देंगे। अब आपसे बोला जाएगा यहाँ पर उन्होंने एडमिनिस्टर करी है या फिर क्या किया है। एग्जाम्पल देखो, द गवर्नर विल डैश द ओथ ऑफ ऑफिस। अब गवर्नर जो ओथ है क्या की जाती है, गिव की जाती, प्रेजेंट की जाती, एडमिनिस्टर या फिर एग्जीक्यूट, तो डेफिनेटली ओथ जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट है आपका ही वॉज लोवर्ड इन द डैश ऑफ हिज कलीग्स। अब ही वॉज लोवर्ड इन द एस्टिमेट, एस्टिमेशन, एस्टीम या फिर एस्टिमेशन वैल्यू, क्या होना चाहिए, हमें हमें पता है कि लोवर्ड इन इन स्टीम होता है ना। स्टीम यहाँ पर लॉस ऑफ रेस्पेक्ट की सेंस आ रही है ना। यहाँ पर लॉस ऑफ रेस्पेक्ट की सेंस आती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर एक और चीज समझो, ये जो है पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वाली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है आपसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके फॉर्मल होते हैं, कुछ आपके इनफॉर्मल होते हैं। आपने अवॉइड करना है इनफॉर्मल इंग्लिश को, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह में इनफॉर्मल इंग्लिश को प्रेफर नहीं किया जाता। यहाँ पर ऑलवेज प्रेफर फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल इंग्लिश, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पर स्कॉल्ड वर्ड है, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना।
अब फॉर्मल चीज़ों में फॉर्मल सेटिंग्स जो होती हैं जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पर कोई मतलब बॉस है, वो सब क्या करते हैं? बॉस हैं या प्रिंसिपल है, वो रेप्रिमांड करते हैं। वो स्कॉल्ड नहीं करते, स्कॉल्ड तो मम्मी करती हैं, पापा करते हैं, ठीक है? ये लोग रेप्रिमांड करते हैं, राइट? प्रेज़ करना, अब प्रेज़ बड़ा ही सिंपल सा वर्ड हो गया, यहाँ पर कमेंड है, या फिर यहाँ पर चांस है। अब चांस को आप पॉसिबिलिटी लिख सकते हो या फिर प्रेसिडेंट लिख सकते हो, राइट? गिव है, अब गिव को सिंपल सा आप कन्फर कर सकते हो, राइट? ही वाज़ कन्फर्ड विद दिस और ही वाज़ गिवन विद दिस, तो गिवन आपका थोड़ा-सा सस्ता सा लगेगा, इनफॉर्मल लगेगा, हुँ? फिर है यहाँ पर लुक इनटू, अब लुक इनटू से अच्छा आपको लगता है कि एग्ज़ामिन बोला जाए, स्टॉप से बोला जाए ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ और ही रिफ्रेन्ड हिमसेल्फ। रिफ्रेन्ड बढ़िया है ना? सो ऑलवेज अवॉइड द कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, है ना? ये कन्वर्सेशनल जो लैंग्वेज होती है इसको आपने अवॉइड करना है। एग्जाम्पल देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है, द ऑफिसर वॉज डैश फॉर नेग्लिजेंस। ऑफिसर को स्कॉल्ड किया गया, शाउटेड एट, रिप्रिमांडेड और अब्यूज्ड। अब आप क्लियरली बोल सकते हो, यहाँ पर ऑफिसर आ गया है, थोड़ा सा फॉर्मल वाली सेटिंग आ गई है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर रेप्रिमांडेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, देर इज नो डैज फॉर सच आ प्रैक्टिस, देर इज नो चांस, देर इज नो अपॉर्चुनिटी, देर इज नो प्रेसिडेंट, देर इज नो होप। अब देखो, जो वर्ड्स हैं यहाँ पर काफी क्लोज क्लोज लग रहे हैं आपने, सो यहाँ पर आपको करना होगा, देर इज नो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है ज्यादा यहाँ पर फॉर्मल लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जब पास्ट में भी, इसको इसका मतलब सिंपल ही समझ सकते हो, पास्ट एग्जाम्पल जो होता है, यहाँ पर कोई भी पास्ट एग्जाम्पल नहीं सेट किया गया है इस टाइप का कि यहाँ पर ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है, राइट? सो यहाँ पर देर इज नो प्रेसिडेंट फॉर सच अ प्रैक्टिस, तो इसलिए ये आपके ऑप्शन जो है वो सही होंगे। हम्म चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि आपने ध्यान रखना है टेंस और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स का, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपने टेंस अगर आपको ध्यान में रहेगा कि मुझे यहाँ पर पास्ट में मैं हूँ, तो मुझे पास्ट वाले जो वर्ब्स हैं वो सारे फिल करने हैं। अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो प्रेजेंट में मुझे हैज़ हैव ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और इसी तरह फ्यूचर में हूँ तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपने करना है। और फिर आपके आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपके कई टाइप टाइप के होते हैं, अलग-अलग टाइप के होते हैं ना, तो उन सब चीज़ों का अगर आपको बेसिक ग्रामर एक्चुअली इसीलिए पता भी होनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि ग्रामर का यूज़ नहीं है, ठीक है? ग्रामर को पढ़ के क्या करें? भाई ग्रामर से ही तो सब कुछ हो रहा है, अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप क्या कर पाओगे यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका, इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई डैश हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पर ये आपका जो होता है कंडीशनल, ये आपका थर्ड कंडीशनल होता है ना? ये आपका थर्ड कंडीशनल होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका देखो एक स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पर इफ़ आता है, प्लस हैड आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर बीच में कुछ आपके एलिमेंट्स आते हैं, और इधर आपका वुड हैव आता है, राइट? इधर आपका वुड हैव आ जाएगा और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हो। तो यहाँ पर इफ़ हैड आ गया है, इफ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो वुड हैव आना चाहिए। वुड हैव वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, राइट? उसी तरह नेक्स्ट वाला, हैड शी वर्कड हार्डर शी डैश द एग्जाम। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट वाले में अगेन आपका हैड आ गया है और यहाँ पर वर्कड आया है, अगेन आपका वुड हैव ही होगा, है ना? वुड हैव पास्ड होगा। क्लियर? यहाँ पर इफ नहीं लगा है, लेकिन वही वाली चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्जन कर दिया गया है, लेकिन रूल आपका लगभग वही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका कहता है एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो भैया क्लियर स्किल होती है ना, ये आपकी किलर स्किल होती है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, लेट अस सी। यहाँ पर देखो क्या होता है, कई बार आपके रॉन्ग प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे प्रीपोजिशंस हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रीपोजिशंस की, तो आप बिल्कुल जो गलत प्रीपोजिशंस होंगे उनको मार्क कर पाओगे। कुछ आपके कोलोकेशंस जो मैंने आपको बता दिए, कोलोकेशंस वही जो स्ट्रॉन्ग टी मैंने बताया, एडमिनिस्टर द ओथ बताया, हाँ? तो इस टाइप की जब चीज़ें आती हैं तो आप उनको ईजिली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। और जब इनफॉर्मल चीज़ें आएंगी, जब इनफॉर्मल बातें होंगी, तो आप वहाँ से उठ जाओगे, आप तो फॉर्मल हो, है ना, आप ऑफिसर हो। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर इलॉजिकल मीनिंग। इलॉजिकल मीनिंग, अब इलॉजिकल बातें भी नहीं करते ऑफिसर्स,
इलॉजिकल बातें भी नहीं करते। तो ये सारी बातें अगर हैं तो आप इनको बिल्कुल एलिमिनेट करो, ख़त्म करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशियन विल क्लियर डैश सून। हमने देखा क्लियर क्या होता है, क्लियर के साथ में क्या आता है, अवे आता है ना, क्लियर अवे सून। नेक्स्ट है ही इज अनरिलायबल देयर फॉर यू कैन नॉट काउंट। ओके, यस, काउंट ही आता है ना, देयर फॉर यू कैन नॉट। अब यहाँ पर आपको फॉर्मल चीज़ों पे जाना है, डिपेंड हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम। लेकिन यहाँ पर बढ़िया वाला क्या है, देखो यूपीएससी या फिर जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, एफकाट तो यूपीएससी नहीं कराएगी, लेकिन यहाँ पर मोर करेक्ट के बारे में पूछा जाता है हमेशा, मोर करेक्ट। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ऑप्शंस भी सारे पढ़ने हैं। तो आपको यहाँ पर बोलना है काउंट ऑन हिम। काउंट ऑन का मतलब होता है यहाँ पर ट्रस्ट करना। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही आपका ऑप्शन होगा, और ये आपका पीवाईक्यू ही है, मैंने खुद नहीं बनाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है यहाँ पर नियर सिनोनिम्स ट्रैप होता है एक। ऐसे वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं जो कि लगभग जिनकी मीनिंग होती है आपके सामने सेम होती है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए जब भी मैं सिनोनिम की बात करता हूँ तो आपसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि सिनोनिम जो होते हैं ना, वो एग्जैक्ट सिनोनिम कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगर होता तो वो दूसरा वर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनका जो यूज़ है ना वो अलग होता है, और आजकल आजकल आपके सारे एग्जाम्स में इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि आपको एक एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक वीडियो आपको आपके लिए बना के दिया था, दैट वाज हाउ टू रीड, है ना। और उसमें एक एक दूसरा था, उसमें बताया था स्टोरी वाला फॉर्मेट। ठीक है, उसमें मैंने मेनली आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में ही बताया है। कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी आपको पढ़नी है, आपको अब से आगे से वोकैबुलरी नहीं पढ़नी है, आपने कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी पढ़नी है। कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ड को आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ प्रॉपर सेटिंग्स होती हैं, है ना, कुछ प्रॉपर सेटिंग्स होती हैं, कुछ प्रॉपर एक्चुअली सेंटेंसेस होते हैं, आप वहीं पर उस सेंटेंस को उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखनी होती है, राइट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म तो यहाँ पर जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, डिनाई है। डिनाई का मतलब होता है नो कह देना। नेग्लेक्ट का मतलब नो करना नहीं होता है, नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर कर देना। ठीक है, अब ये लगभग एक जैसे लगते हैं, डिनाई करना या निग्लेक्ट कर देना। नहीं, डिनाई करने का मतलब है मना कर देना। आपके घर में एक दोस्त आया, ठीक है, और वो आपके घर के बाहर था, उसने बोला कि चल बाहर चलते हैं घूमने, तो आपने उसे मना कर दिया। एक है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकले, और आपने घर वालों को बोल दिया कि कुछ वहाँ पर बोल दो, आपने नेग्लेक्ट कर दिया। या फिर आपने सुना लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो ये होता है नेग्लेक्ट करना। फिर होता है रिफ्यूज़ करना। अब रिफ्यूज़ जो होता है इसे कहते हैं इंटेंशनली से नो, है ना, जानबूझकर नो कहना, रिफ्यूज़ कर देना। आपने पूरी बात सुनी, फिर आपने जानबूझकर यहाँ पर नो कह दिया, अब ये भी आपका नेग्लेक्ट नहीं होता है। फिर यहीं पर आप देख लो, जैसे एस्टिमेट है, एस्टीम है। एस्टीम का मतलब होता है रेस्पेक्ट, एंड एस्टिमेट का मतलब होता है कैलकुलेशन। अब ये सारे वर्ड्स नो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर क्रीप है, या एक वर्ड आया है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है स्लो चेंज, जब कोई चीज़ धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होती है, धीरे धीरे चेंज होती है। और यहाँ पर जो स्लिप है, स्लिप का मतलब होता है अचानक से एकदम ऐसे गिर जाना। कमेंड है, कमेंड और कमांड तो आपको पता होगा। कमेंड जैसे प्रेज होता है, तारीफ करना, कमांड करना मतलब ऑर्डर करना, राइट। सो मीनिंग, यूसेज और कॉन्टेक्स्ट, तीनों चीज़ें आपने देखनी है। मीनिंग, यूसेज और कॉन्टेक्स्ट, तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक एक और एक, ये एक मिलके तीन चीज़ें बनाते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, द इशू हैज़ बीन कम्प्लीटली डैश बाय द अथॉरिटीज़। अब ये आपका देखो, डिनाइड है, रिफ्यूज्ड है, नेग्लेक्टेड है, डिसअलाउड है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर वर्ड आया है आपका कम्प्लीटली। अब यहाँ पर अगर आपने यूज़ किया है कम्प्लीटली, तो कम्प्लीटली क्या किया जाएगा बताओ। तो कम्प्लीटली यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, इट कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट, ये करेंगे। दूसरा आपका है, ही इज हेल्ड इन हाई डैश बाय हिज पियर्स। अब इसके जो पियर्स हैं, इसको हाई उसमें क्या रखते हैं, हाई क्या रखते हैं, किस में रखते हैं, हाई रिस्पेक्ट में रखते हैं, हाई स्टीम में रखते हैं। हर कोई आपसे आके बोलता है कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे, हाँ इतना आगे जाओगे कि कभी वापस ही नहीं आओगे। तो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपको हाई स्टीम में रखा जा रहा है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है ईडियम्स
प्रोवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। इससे रिलेटेड भी आपसे कई बार ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस कंप्लीशन पूछे जाते हैं, तो आपको इनका भी आइडिया होना चाहिए। जैसे ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो होते हैं ये तो हमेशा फिक्स्ड होते हैं ना। ये तो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, तो उसी टाइप से आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट करना। अगर आपको टॉलरेट करने वाली सेंस निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है? टॉलरेट करने वाली की कोई ना कोई तो है जो टॉलरेट कर रहा है, सहन कर रहा है, कह रहा है ठीक है भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बताऊंगा। तो ये जो आपका यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज होगा दैट इज पुट अप विद। अब किसी ने कैंसिल कर दिया, आपको पता है कि यहाँ पर कुछ बात कैंसिल हुई है। अगर यहाँ पर कैंसिल हुई है तो आप करोगे कॉल ऑफ, कॉल ऑफ बोलोगे। अब यहाँ पर किसी चीज़ ने कॉज कर दिया है, मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से जो स्काई है वो क्लियर हो गया है। तो रेन हैज ब्रॉट अबाउट, है ना, ब्रॉट अबाउट क्लियर स्काई। तो इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्पाइज करना। डिस्पाइज करने का मतलब है किसी को बड़ा ही हीन भावना से देखना, नीचा करके देखना, है ना, ये चीज होती है। तो किसी को बहुत ही नीची दृष्टि से देखना ये गलत होता है। सो लुक डाउन अपॉन, है ना, कहते हैं ना वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पुअर, ऐसे। और यहाँ पर क्लियर ड्यूज होता है। क्लियर ड्यूज, ड्यूज का मतलब है यहाँ पर जो भी आपने पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, ठीक है, उधार ले रखा है या फिर डेट है आपके ऊपर, उन सब चीज़ों को क्या करना है, या फिर कोई भी बिल्स हैं, ठीक है, सिंपल आपके बिल्स हैं, उनको क्लियर करना है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि पे ऑफ बोलते हैं, राइट। सो नेवर चेंज प्रीपोजिशंस इन ईडियम्स। ईडियम्स में अगर कोई भी प्रीपोजिशन यूज हुई है तो उसको कभी भी चेंज नहीं करना है आपने। इसीलिए देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे, मैं केवल अभी ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, मीटिंग चल रही थी अब यहाँ पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं जिनको एक्चुअली अवॉइड नहीं किया जा सकता। उनकी वजह से क्या होगा, मीटिंग को बंद कर दिया हो गया होगा, हाँ, कैंसिल कर दिया हो गया होगा। तो कॉल्ड ऑफ बोल सकते हैं। कॉल्ड ऑफ मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मीटिंग वॉज कैंसिल्ड, है ना, कैंसिल्ड, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ही रिफ्यूज्ड टू डैश सच रूड बिहेवियर। ही रिफ्यूज्ड टू सच रूड बिहेवियर। अब उसने मना कर दिया क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा रूड बिहेवियर था। तो रूड बिहेवियर को यार कोई भी क्या करता है, टॉलरेट नहीं कर पाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो टॉलरेट करना क्या होता है, पुट अप विथ। सो ही रिफ्यूज्ड टू टॉलरेट, ही रिफ्यूज्ड टू पुट अप विथ सच रूड बिहेवियर, दैट्स इट। और यहाँ पर एक लास्ट टिप मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आपका 10वां पॉइंट है वैसे, ठीक है, बीच में मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं हैं लेकिन आपने समझ जाना है, ठीक है। तो ये आपका 10वां पॉइंट है, दैट इज द फाइनल रीडिंग टेस्ट। ये मैं हमेशा बताता हूँ, ये आपके जितने भी सेक्शन होते हैं, जैसे के लिए आपका है PQRS, ठीक है, या फिर हो S1 S6, ठीक, या फिर यहाँ पर क्लोज टेस्ट हो, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, राइट। कितने भी सेक्शंस हो, हमेशा क्या करना है, आपने आपने पूरा अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिल करने से पहले, ये जो गोला भर देते हो ना तुरंत, इससे फिल करने से पहले या फिर आपका जो ऑनलाइन होगा उसमें टिक मारने से पहले आपने क्या करना है, एक बार फाइनल रीडिंग कर लेनी है, एक बार पढ़ लेना है। अगर वो बढ़िया सेंस बना रहा है तो आपने ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ओवर थिंक देखो आपने बिल्कुल नहीं करना है। बस यहाँ पर देखो स्मार्टली आपको करना है ना काम, जो भी आपने काम करना है दैट यू हैव टू डू स्मार्टली। जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ा, यहाँ पर वी शुड हैव फोकस्ड ऑन दिस इशू अर्लियर बट वी हैव डैश इट सो फार। अब क्या होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस इशू पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने रिफ्यूज किया नहीं, अब तक हमें इग्नोर किया होगा ना, निगलेक्ट किया होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर निगलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इक्वल राइट्स एज नेचर हैज डैश ऑल ह्यूमन बींग्स। अभी मैंने बोला था नेचर ने अब दिया है। अब नेचर ने कोई चीज़ दी है, नेचर ने कोई चीज़ दी है तो वो नेचुरल होगा, है ना, वो आपका नेचुरल होगा। अब नेचुरली चीज़ जब कोई चीज़ दी जाती है वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं इंडोड, राइट, हम यूज़ करते हैं इंडोड, क्लियर। चलो, तो ये देखो ये कुछ टिप्स थी, ये कुछ टिप्स थी आपके लिए जानना ज़रूरी था
कि कैसे हमें एक्चुअली यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए। अब हम करेंगे अपने 50 क्वेश्चंस। अब हम अपने 50 क्वेश्चंस करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर और आपको इंटरेस्ट आएगा। और क्वेश्चन करने से पहले अगेन मैं वही कहूँगा आपसे कि आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा पॉज करना है या फिर सोचना है बस, ठीक है। पॉज करके सोचो या जैसे भी करो, राइट। बस थोड़ा सा सोचना है, पहले रीड करो खुद से और उससे अटेम्प्ट करो, ठीक है। और फिर मैं आंसर तो आपको बता ही दूंगा, राइट। तो इससे क्या होगा, आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे इस वीडियो में। चलो, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, दैट इज 101। शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड। शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड। अब इसका मतलब समझ लो पहले। मतलब अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आई नो इसमें थोड़ा सा फ्रीज एक टाइप का यूज हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। देखो, शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड का मतलब ये होता है जो इंसान यहाँ पर सफर कर रहा हो, थोड़ा सा सफर कर रहा हो, और क्रिटिसिज्म, यहाँ पर सफर कर रहा हो, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म या फिर ब्लेम, हर कोई आके वही कह के जा रहा है कि तूने ही किया है, हाँ, यू आर रॉन्ग। इस टाइप का जब यहाँ पर कोई टाइप का मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई होता है, ये एक टाइप की सिचुएशन है ना। इस सिचुएशन में है ये। अब ऐसी सिचुएशन में कोई एक इंसान है, अब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखा है हमने काफ़ी पॉजिटिव जो हैं ऑप्शंस आपके पॉजिटिव यूज हुए हैं। मतलब ऐसे सिचुएशन में होने के बावजूद कोई क्या है, पॉजिटिव सिचुएशन में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट लग रहा होगा, है ना। कॉन्ट्रास्ट लग रहा होगा। अगर कॉन्ट्रास्ट लग रहा है तो आपका क्या यूज हो सकता है, एंड तो यूज नहीं होगा। एंड देखो एडिशन दिखाता है, बट वगैरह यूज हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता। अब कोई प्राउड नहीं होता इस बात के लिए, कोई प्राउड नहीं होता। कोई क्यों इस बात पर बड़ा गर्व करेगा, देखो हर कोई मुझे ब्लेम करके जा रहा, वाह वाह, ऐसा नहीं होता। तो इसे हटा दो। नेक्स्ट है आपका, शी वॉज फाइन विद इट बट शी इज वेरी ऑनेस्ट। अब देखो, ये तो आपका सही ऑप्शन है, ए वाला, ठीक है। आपने बिल्कुल सही सोचा है, ए जो है वो सही ऑप्शन है। लेकिन डी भी हो सकता था। डी लेकिन क्यों नहीं है। डी देखो मीनिंग तो सही दे रहा है कि कोई सफ़र कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज लोग करके जा रहे हैं, लेकिन वो फाइन है उस चीज़ के साथ। लेकिन बस यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर बट लगा होना चाहिए था। तो यूपीएससी ने क्या किया, यहाँ पर बट नहीं लगाया। अब बट नहीं लगाया इसलिए हमें ए ऑप्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी आपका हो सकता था, राइट। इसलिए आपका जो ऑप्शन है दैट वुड बी ए। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, ईलम हैज नो अदर ऑप्शन। ईलम हैज नो अदर ऑप्शन unless he wins, but to accept the challenge, though he has won challenge, he has to accept the challenge। क्या होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर ईलम हैज नो अदर ऑप्शन। अब जब यहाँ पर नो अदर ऑप्शन आता है ना, नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन के बाद में एक्चुअली हम लगाते हैं बट, फिर टू, और फिर आपकी आती है वर्ब, राइट। फिर आती है वर्ब। हमेशा ध्यान रखना ये आपका एक टाइप का कोलोकेशन होता है, ये साथ में ही आता है, नो अदर ऑप्शन बट टू डैश। सो ईलम हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। क्लियर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, ऑल दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड, दे ओके, ऑल दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड। तो पहले तो आपने समझना है, ठीक है, पहले आपने सेंटेंस को समझना है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया। ऑल दो, भले ही ग्रुप को एक्विट कर दिया गया। एक्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ दिया गया है ना। यहाँ पर छोड़ दिया गया है, मतलब जेल वगैरह से या फिर यहाँ पर सस्पिशन जो है, उससे छोड़ दिया गया है, मतलब अंदर से जेल से इन्हें छोड़ दिया गया है, राइट। एक्विट कर दिया, कोर्ट ने इन्हें एब्जॉल्व कर दिया है। कोर्ट एब्जॉल्व, ठीक है। एक और वर्ड होता है ना एब्जॉल्व, यहाँ पर एब्जॉल्व कर दिया गया है, एक्विट कर दिया है। बट अब यहाँ पर ऑल दो लगा है ना, ऑल दो, अगेन अगर ऑल दो लगा है तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा जरूर। अब कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा इसका मतलब है ऑल दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, नहीं, ये आपका कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाता है। भले ही उन्हें छोड़ दिया गया है लेकिन और वो फ्री हैं, नहीं। देर इज नो सस्पिशियन, दे हैव बीन अरेस्टेड, अब अरेस्ट थोड़ी होंगे, है ना, हमने अभी देखा एक्विट कर दिया गया है। हाँ, तो दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस,
मतलब यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि भले ही उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी वो क्या है, अभी भी वो मतलब वॉच में है, पुलिस की निगरानी में है, पुलिस उन पर नजर बनाए हुए है। तो यहाँ पर और आपको ध्यान रखना, ऑल दो के बाद में यहाँ पर हमें बट लगाने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका 104। इसको तो जूम आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डैश। अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर क्या है, एक आपकी निगेटिव, निगेटिव है पॉजिटिव नहीं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है देखो, निगेटिव कंडीशन पुट कर दी गई है। अब निगेटिव कंडीशन आपकी पुट कर दी गई है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई नॉट वाला सेंटेंस बाद में आना चाहिए। अनलेस यू फुलफिल द क्वालिफिकेशन, और याद रखना यहाँ पर जो अनलेस होता है, ठीक है, यहाँ पर दो क्लॉजेस होते हैं। अनलेस वाले में नो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नो निगेटिव मतलब नो, नॉट, नॉट यहाँ पर नहीं होता है, और सेकंड वाले में यहाँ पर नॉट होता है, प्लस यहाँ पर सेकंड वाले में नॉट होता है, राइट। तो यहाँ पर पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। यू कांट बी रिजेक्टेड अनलेस यू फुलफिल द, अगर तुम यहाँ पर मतलब जब तक तुम ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फुल नहीं करते हो तब तक तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई, तभी तक तो रिजेक्ट करेंगे, है ना। एंड यहाँ पर है यू शैल बी सेलेक्टेड, नहीं सेलेक्ट क्यों कर लेंगे, है ना, जब तक आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल करोगे। यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, हाँ, तब तक आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 105, द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड। अब कंपनी है उसकी जो बिड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, उन्होंने जाके जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करी, ठीक है, कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ये मिलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, हाँ, रिजेक्ट कर दी गई। अब रिजेक्ट क्यों करी जाएगी, यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। रीज़न अगर है तो आपका फॉर और फॉर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, सिंस आना चाहिए, पहली बात। एंड सिंस आना चाहिए, सिंस इट फिल्ड ऑल द कंडीशंस नहीं, अगर कोई फिल अगर सारी कंडीशन फिल करेगा तो वो रिजेक्ट क्यों होगा, हाँ। अब यहाँ पर देखो वो रियलिटी नहीं चल रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई दूसरा आ गया था जिनका नेताजी से बढ़िया कनेक्शन था, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड, राइट, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट है जो रिक्वायर्ड था उससे कम पाया गया, तो इसलिए यहाँ पर जो है बिड जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका आई कुड नॉट स्लीप। मैं यार सो नहीं पाया, ठीक है, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपलेस, सिंस बीइंग वेरी टायर्ड। अब ये देखो क्वेश्चन आप करोगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि यूपीएससी ने खुद इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्चुअली ड्रॉप कर दिया था। क्यों ड्रॉप किया था इसका रीज़न समझना थोड़ा सा। देखो बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड तो नहीं होता, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड होना चाहिए था, ये तो हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। सिंस बीइंग वेरी टायर्ड, सिंस बीइंग, सिंस आई वॉज, अब सिंस के बाद में ना देखो बिकॉज के बाद में या फिर सिंस के बाद में कोई ना कोई प्रॉपर क्लॉज आना चाहिए। अब ये जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं ये आपके क्लॉज हैं नहीं, तो इसलिए इनको हम इतना सीरियसली लेंगे नहीं, ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। सिंस आई वॉज वेरी टायर्ड, सिंस आई वॉज वेरी टायर्ड मतलब इस टाइप का क्लॉज आना चाहिए था, क्लॉज यहाँ पे है नहीं, और पहले केस में भी वही है। अब दूसरा और ये बी और सी देखो, यहाँ पर है डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, राइट, भले ही मतलब काफ़ी थके होने के बावजूद मैं सो नहीं पाया, बढ़िया सेंस बनाता है। काफ़ी स्लीपलेस होने के बावजूद मैं सो नहीं पाया, काफ़ी सेंस बनाता है। तो यहाँ पर ना दोनों सेंस बनाते हैं, यहाँ पर एक्चुअली दोनों सेंस बनाते हैं, और डिस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज़ नहीं करते हो, इंस्पाइट के साथ में आप यू ऑफ का यूज़ करते हो, तो ये यहाँ पर दोनों लगभग सही हो जाएंगे। अब कुछ लोगों बोलेंगे कि सी वाला नहीं होना चाहिए, स्लीपलेस कोई होगा, इसीलिए इसलिए कैसे वो हो जाएगा, राइट। तो स्लीपलेस मतलब यहाँ पर लिया जा रहा है कि वो काफ़ी दिन से सोया नहीं होगा इसलिए, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर दोनों जो है वो सही हो सकते हैं ग्रामेटिकली और लॉजिकली भी, राइट। चलो नेक्स्ट वन। शी मैरिड हिम डैश। अब उसने उसे मैरिज किया, मैरी उससे शादी करी, क्यों करी, कुछ रीजन रहा होगा, है ना, कुछ रीजन अगर रहा होगा तो इंस्पाइट हिज नेचर, इंस्पाइट हिज नेचर देखो ये हो सकता था, कई बार होता है ना ऐसे ही हम बात करते हैं, शी मैरिड हिम इंस्पाइट ऑफ हिज नेचर, है ना, उसका नेचर भले खराब था उसके बावजूद, तो ये सही हो सकता था। अब यूपीएससी को भी पता है कुछ खुराफाती लोग हैं जो कर देंगे, इसलिए उन्होंने ग्रामेटिकली इसे इनकरेक्ट कर दिया, यहाँ पर ऑफ नहीं लगाया,
बिल्कुल सही बात है। बिकॉज हिज नेचर, अब बिकॉज के बाद में मैंने बताया आपसे क्लॉज आता है, और बिकॉज ऑफ के बाद में कोई नाउन आता है या फिर नाउन फ्रेज आता है, राइट। तो यहाँ पर आपका क्लॉज आना चाहिए था, यहाँ पर ये आपका सिंपली एक नाउन नहीं आएगा। ये आपका नाउन है, ठीक है, नेचर, और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये तो नहीं आएंगे। सिंस हिज गुड नेचर, सिंस हिज, अब सिंस के बाद में अगेन आपका क्लॉज आता है, ठीक है, ये आपका क्लॉज आना चाहिए, ना कि आपका सिंपल ये नाउन, ठीक है, नाउन आ गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका अगेन आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो गया, ये गलत है। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गए, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बिकॉज ऑफ हिज नेचर, शी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, आई विल कम टू मीट यू, ओके, आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वॉन्ट, इन केस ऑफ टाइम, बिकॉज यू नीड, ऑल दो यू वॉन्ट। ऑल दो क्यों लाएगा? किसी से बोलते हो यद्यपि, भले ही तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो चाहेगा तो जरूर जाओगे आप, तो ये तो आपका गलत हो गया। बिकॉज यू नीड ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो गया है ना, अजीब सा हो गया आपका। और इन केस ऑफ टाइम भी यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बना रहा है। इन केस यू वांट, इफ इन केस, आप इन केस को बोल सकते हो कि इफ है, इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, है ना, आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वांट, और इफ यू वांट। नेक्स्ट है 109, इफ यू हैड प्लान्ड द वर्क विल, अगर तुमने अच्छे से काम को प्लान किया होता, पहली बात तो अब आपने ये समझ लिया। अब इसके बाद इफ यू हैड प्लान्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? वुड हैव, कुड हैव, राइट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम जाएंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। कुड हैव, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। क्लियर? नेक्स्ट वन, यू कैन यूज माई कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपके यहाँ, जैसे यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर, आप मेरा कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तुम मेरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। कब तक? अब यहाँ पर है, बात आ जा रही है एक कंडीशन की, एज लॉन्ग एज यू कांट यूज़ एनी एक्सटर्नल ड्राइव, जब तक तुम नहीं यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो गया, अजीब सा हो गया। फिर है एज लॉन्ग एज यू यूज्ड एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ये तो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, यू यूज होना चाहिए था एज लॉन्ग एज यू यूज्ड। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है उससे यहाँ पर फिट करेगा नहीं टेंस जो है। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, एज लॉन्ग एज यू शैल यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, क्या होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन जो है? बिल्कुल, यहाँ पर है एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, मतलब मेरा कंप्यूटर आप यूज़ कर लो, लेकिन जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं लगाते हो, है ना, यही तो हमारा कंसर्न होता है कि उसमें कोई भी वायरस वगैरह चला जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बस इतनी ही बात थी। चलो नेक्स्ट वन, नया सेक्शन करते हैं। नया सेक्शन आपका स्टार्ट होता है विद द क्वेश्चन नंबर 81, आई स्टॉप्ड सीइंग हर। यस, आई स्टॉप्ड सीइंग हर। So, for she moved to the city, as long as she moved to the city, no sooner than she moved to the city, because she moved to the city. अब इसके पीछे कोई रीज़न है, मैंने उसे देखना बंद कर दिया, मैंने उसे मिलना बंद कर दिया, एक्चुअली, ठीक है, क्यों? कोई रीज़न है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है? अब रीज़न आपका देखो, रीज़न ये नहीं दिखाते हैं, ये जो है ना, ये रीज़न नहीं दिखाते, ये कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इनके पीछे हम नहीं जाएंगे, हम रीज़न के पीछे जाएंगे। बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी, क्योंकि वो सिटी चली गई है। हम पहले गांव में रहते थे, डेली मिलते थे बढ़िया तालाब के किनारे, लेकिन अब वो चली गई शहर। तो अब मैं रह गया। नेक्स्ट है ही लेड द कारवां, ही लेड द कारवां, ही लेड द कारवां, अब उसने इस कारवां को लीड किया है। कारवां को लीड करेगा वो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारवां है, तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लेस से रिलेटेड बात होगी ना, कुछ ना कुछ प्लेस से रिलेटेड बात होगी। तो प्लेस यहाँ पर आप देख रहे हो वेन एवर, और वेन एवर देखो यार, टाइम दिखाता है, ये तो टाइम दिखा रहा है, तो टाइम तो भैया नहीं चलेगा, टाइम कैसे चलेगा यहाँ पर? विच एवर, अब विच एवर यहाँ पर चॉइस दिखा रहा है, ये भी नहीं चलेगा। कोई भी चॉइस वगैरह थोड़ी है। और वेर एवर, होम सो एवर, अब ये आपका होम से एवर है, होम सो एवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर पर्सन। अब कारवां को उसने लीड किया है जहां जहां वो गया है, वेर एवर ही वॉन्टेड टू गो, दैट्स इट। तो बड़ा ही सिंपल सा है, ये तो भैया प्लेस वाली बात थी, और प्लेस इसमें बता रहा था, सही हो गया। नेक्स्ट आपका 83, 83 आपका कहता है अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल सकम, यू विल पास, यू विल फेल, यू विल बी प्रमोटेड। अब देखो, अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो क्या होगा? अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ?
तुम पास हो जाओगे? नहीं। सॉरी। प्रमोट कर दिए जाओगे? नहीं। सकम हो जाओगे? सकम तो यार बड़ा ही मतलब बड़ा सा वर्ड होता है। सकम का मतलब होता है इंजरीज के लिए सकम कर जाना, है ना। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, फेल हो जाओगे, है ना। वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड। हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड, अगर मेरे पास पंख होते तो क्या करते? आई वुड फ्लाई। अब हमने देखा हैड और हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड, क्या होना चाहिए यहाँ पर? हम्म यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम देखेंगे आपका यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। हैड और आपकी जो वर्ब होती है ना उसकी थर्ड फॉर्म नहीं है ये, तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, आपका कुड हैव के पीछे नहीं जाएंगे, तो ये आपका गलत हो गया। विल तो बिल्कुल आता ही नहीं है, शुड भी नहीं आएगा। आई वुड फ्लाई अवे, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता या उड़ जाती। ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सबकी यही ख्वाहिश है। नेक्स्ट है आपका 85, ही वुड बी हैप्पियर। ही वुड बी हैप्पियर, वो खुश होता। ही वुड बी हैप्पियर या वो खुश होगा। हम्म वो खुश क्यों होगा, कैसे होगा खुश, कैसे करोगे उसे खुश? वॉज ही मोर ऑनेस्ट, हैड ही मोर ऑनेस्ट, शुड ही बी मोर ऑनेस्ट, वर ही मोर ऑनेस्ट, क्या होना चाहिए? अब ये हम देखते हैं हमेशा आपके जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो आपके हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाते हैं। अगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाते हैं तो हम वर की बात करते हैं ना, वर के पीछे जाते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये बात होती है ना, तो आपका वर आएगा, वर ही मोर ऑनेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 86, नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट। नो सूनर के बाद में मैंने आपको बताया कि क्या आता है, देन आता है। हार्डली है या फिर स्कार्सली है, दो वर्ड आपके आते हैं, हार्डली और दूसरा है स्कार्सली, राइट। इनके साथ में आता है व्हेन, ये आपका व्हेन के साथ में यूज होते हैं, राइट। ये और नो सूनर आपका देन के साथ आता है, तो ये वाला देन नहीं आता है जो कई लोग गलती करते हैं। डिड नहीं आएगा, देन देन आएगा। अब देन के बाद में क्या आएगा ये देखो, ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या आती है यहाँ पर, क्या होना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो देखो होता ये है कि आपकी जो यहाँ पर है शैल नहीं आएगा, शैल टेक ऑफ नहीं आएगा। पास्ट में है, पास्ट में ही रहेगा, ये आपका पास्ट में है ना, तो आपको पास्ट में ही रखना है, ज़्यादा फ्यूचर में मत जाओ, ठीक है। तो पास्ट में ही रहो। देन द फ्लाइट टुक ऑफ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका 87 क्या कहता है? आई कुडंट बी एग्री विद हिम, हैड आई ट्राइड, शुड आई ट्राई, इफ आई ट्राइड, इवन आई ट्राइड, क्या होना चाहिए यहाँ पर? हम्म आई कुडंट बी एग्री। तो देखो, शुड आई ट्राई तो अजीब सा लग रहा होगा आपने, लग रहा होगा। इवन आई ट्राइड, अब इवन आई ट्राइड देखो गलत हो जाएगा, इवन इफ आई ट्राइड ये होना चाहिए था। तो आपका सिंपल सा होगा कि मतलब मैं उससे गुस्सा नहीं हो पाया। इफ आई ट्राइड, अगर मैंने कोशिश करी तब भी। इफ आई ट्राइड होगा यहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है 88, ही नोज ओनली, ही नोज ओनली डैश सो मच। अब ये उसे बस इतना ही पता है, इसका मतलब पहले निकाल लेना। अगर आपको हिंदी आती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आप अगर वीडियोस देख रहे हो ये वाली समझ पा रहे हो तो आपको हिंदी आती होगी, तो आपने थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेना है। ही नोज ओनली के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि मतलब कह रहा है कि उसे बस इतना ही पता है, उसे बस इतना ही पता है जितना बताया गया है। सो मच एज आई वॉन्टेड हिम और विच एवर आई हैव टोल्ड हिम एंड, यहाँ पर वॉन्टेड तो था नहीं, मैंने क्यों पढ़ा, पता नहीं क्यों पढ़ा। सो मच एज आई हैव टोल्ड हिम, विच एवर आई हैव टोल्ड हिम, सो फार एज आई हैव टोल्ड हिम, वट आई हैव टोल्ड हिम, क्या होना चाहिए? सो फार एज आई हैव, सो फार एज, ये तो आपका देखो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट सा सेंटेंस, ये नहीं होगा। विच एवर यहाँ पर कोई भी चॉइस वगैरह नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, राइट। हम्म अब यहाँ पर ओनली है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर ओनली हो गया है। वैसे आपका हो सकता था ही नोज व्हाट आई हैव टोल्ड हिम, हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपने ओनली लगा दिया है। ओनली लगा दिया है इसका मतलब आपने ना कुछ लिमिट पुट कर दी है, लिमिट पुट कर दी है, इसका मतलब पहला वाला जो है वो मोर करेक्ट होगा। सो मच एज आई हैव टोल्ड हिम, उसे उतना ही पता है जितना मैंने उसे बता रखा है।
क्लियर? इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है 89, एज यू हैव मेड योर बेड यू मस्ट लर्न टू लाई। अब कोई क्या सीखता है, क्या मतलब लाई करना। यू मस्ट एडजस्ट विद द सिचुएशन, एक्चुअली यहाँ पर क्या था, सिचुएशन, ये कट हो गया है, ये है सिचुएशन, ठीक है। एंड सो यू मस्ट लाई ऑन इट सो दैट यू कैन लाई ऑन इट एज यू हैव मेड। जैसा जैसे जैसे अब तुमने अपना बेड जो है बना लिया है, तो आपका क्या हुआ, एज के बाद में आपका सो आता है, एज सो, एज सो, सो दैट यू कैन लाई ऑन इट, सो दैट यू कैन लाई ऑन इट, यू सो दैट यू कैन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। सो यू मस्ट लाई ऑन इट। जैसे तुमने अपना बेड तो बना लिया है तो एक काम करो सो जाओ, है ना, एक काम करो सो जाओ, अब तुमने अपना बेड बना लिया है तो सो ही जाओ। फिर है आपका 90, द यंगर मैन हैज मोर मनी देन ब्रेन्स। अब यहाँ पर मोर मनी, यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही, कंपैरिजन वाला जो देन होता है वो आपका THAN होता है, THAN होता है, तो ये तो नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, है ना, कंपैरिजन करना, फॉर नहीं होगा, देन ब्रेन्स होगा, देन ब्रेन्स होगा। नेक्स्ट है आपका 101, वंस अगेन, ही इज डिलीजेंट। चलो बात करते हैं, ही इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है समवन हु इज हार्ड वर्किंग, समवन हु इज हार्ड वर्किंग, राइट। सो हार्ड वर्किंग, कोई अगर हार्ड वर्किंग है तो उसके साथ क्या होगा, ही विल नॉट सक्सीड, क्या वो सक्सीड नहीं करेगा, बिल्कुल गलत बात है। ही कांट सक्सीड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ही सक्सीड, ही सक्सीड नहीं होगा, अगर वो डिलीजेंट है तो वो सक्सीड हो जाएगा, फ्यूचर में होगा, अभी तो नहीं होगा, राइट। तो आपका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 102, 102 कहता है अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली। अब अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली, वेंट ऑफ, अब यहां पर समझना, आपका बॉम्ब जो है वो वेंट ऑफ हुआ है, वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड करना, एक्सप्लोड करना। अब जो यहाँ पर जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड कर गया है सिटी के सेंटर में, अगर ऐसा हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब यहाँ पर हमें पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करना है। ओनली फ्यू हर्ट, ये तो भैया कोई पॉजिटिव बात नहीं होगी, ये तो कोई पॉजिटिव बात नहीं होगी हम। एंड समबडी वॉज हर्ट, समबडी वॉज हर्ट, ये भी कोई पॉजिटिव बात नहीं है। एवरीबडी वॉज हर्ट, ये कैसे हो सकता है। नो बडी वॉज हर्ट, ये सबसे बढ़िया केस तो यही होगा ना कि कोई भी हर्ट ना हो, हम, तो ये आपका सबसे बढ़िया वाली बात होगी, सबसे फॉर्चुनेट बात तो यही होगी। नेक्स्ट है आपका 103, ईच ऑफ द स्कॉलर्स डैश, ईच ऑफ द स्कॉलर्स। अब यहाँ पर भी आपका एक ग्रामर का रूल लगता है, क्या लगता है, ईच। यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने कई बार देखा है, आपकी ईच ऑफ के बाद में आपका एक प्लूरल आता है, ठीक है, प्लूरल आता है, और फिर आपका जो होता है, जो आपकी वर्ब आती है उसको हम सिंगुलर ही रखते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आती है, और प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है आपका, जो भी आएगा, ठीक है। और आपका अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, ये सारे सिंगुलर रहते हैं। तो ईच ऑफ द स्कॉलर्स विल डन वेल, ये तो आपके जो स्ट्रक्चर है ना वो गलत हो गया, विल और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनको हटाओ, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज डन वेल, राइट। नेक्स्ट है नो सूनर देन ही रिटर्न, नो सूनर देन ही रिटर्न, नो सूनर हैड ही रिटर्न, ओके, नो सूनर हैड ही रिटर्न के बाद में देन आता है, बट नहीं आता, देयरफॉर नहीं आता, देंस नहीं आता, तो आपका देन आता है, ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 104, he asked whether either of the brothers, he asked whether either of the brothers। अब either of the brothers का मतलब क्या होता है, अगेन आपका किस तरीके से आप जाओगे आगे, either of the, अब each of the हो या फिर either of the हो या फिर neither of the हो, क्या क्या बताया था, each of the हो, ठीक है, या फिर neither of the हो, ठीक है, neither of हो, या फिर आइदर ऑफ हो, या फिर एवरी ऑफ हो, इन सब के बाद में यहाँ पर हम आगे सिंगुलर की तरह एक्चुअली ट्रीट करते हैं, ठीक है, सिंगुलर की तरह ही हम ट्रीट करते हैं। सो ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज एट होम, क्योंकि यहाँ पर भी वर्क कर दिया, आर कर दिया, हैव कर दिया, तीनों आपके जो हैं वो कर दिए हैं प्लूरल में, एक ही आपका सिंगुलर है।
फॉर्चुनेटली द न्यूज़। फॉर्चुनेटली, अगर फॉर्चुनेट है कोई बात और न्यूज़ है यहाँ पर, तो न्यूज़ यहाँ पर अच्छी रही होगी, ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, है ना। हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि न्यूज़ जो है वो बहुत ख़राब नहीं है। सो वॉजंट एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड। वर्ंट, अब वर्ंट नहीं होता, न्यूज़ जो होता है ना, न्यूज़ जो है वो आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ंट तो होगा नहीं। हैपेंड विद एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड, भैया हम तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, हमने सोचा था कि वहां पर पता ही नहीं कितनी तबाही हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। कुडंट एज बैड, कुडंट यहाँ पर नहीं आएगा, वॉजंट, है ना, वॉजंट आप कर दो, सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है 105। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ। अब कोई बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं हो सकता। कोई बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं हो सकता किस चीज़ के लिए? ऑफ हिज गुड नेम, देयर गुड नेम, द वेदर गुड नेम और वंस गुड नेम। तो वन के साथ में तो भैया वंस आता है ना, आपका वन है और फिर आपका वंस है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो इस तरीके से आपका वंस आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज ऑन हॉलीडे। व्हेन आई वॉज ऑन अ हॉलीडे, क्या होना चाहिए यहाँ पर? जब मैं अपने हॉलीडे पर था तब क्या हुआ? माई होल लगेज वर स्टोलन, माई पार्ट लगेज वॉज स्टोलन, माई ऑल माई लगेज वॉज स्टोलन, माई सम लगेज वॉज स्टोलन। क्या होगा? अब देखो, लगेज जो होता है, लगेज लगेज जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा, आपका सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करेंगे हम, वर्ब नहीं लगाएंगे, गलत बात हो गई, है ना। और आपका जो पार्ट लगेज नहीं होता है, सम लगेज नहीं होगा, आपका क्या होगा? ऑल माई सम लगेज, ऑल माई सम लगेज वॉज स्टोलन। ये आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट वन 106। अब 106 क्या कहता है? 106 कहता है द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ हिज कंट्री सो ही वॉज द राइट। ही हैज द राइट, ही हैज द राइट। अब राइट क्या होता है? राइट टू वोट होता है, राइट टू वोट होता है, सिंपल सी बात है। राइट टू स्पीच, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हमेशा लगाते हैं, राइट के साथ में टू लगाते हैं। नेक्स्ट है आई गॉट अप वेरी अर्ली। आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं तो बड़ी जल्दी उठ गया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि सब में बट लगा हुआ है, सब में बट लगा हुआ है। लेकिन क्या हुआ? मैं तो जल्दी उठ गया, लेकिन जो जैक है, जैक यहाँ पर सेंस लग रही कि सारे को पढ़ के कि कहीं ना कहीं जैक ना जल्दी उठ गया है, और जल्दी उठ गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर। इवन अर्लियर, इवन जो है और ज़्यादा फोर्स दे रहा है, और ज़्यादा यहाँ पर अपनी बात को इन्फोर्स कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स की, राइट। वैसे दोनों में आपके जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके सेम ही यूज़ होंगे। ये लगभग आपके सेम ही टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपकी यूज़ होंगी, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के भी 20 क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि इनका भी कुछ और तरीके से, अच्छे तरीके से आइडिया हमें लग सके। तो पहला है आपका, इन दिस यूनिवर्सिटी देर इज़ नो डैश फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द एग्जामिनेशन अलॉन। अब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। देखो, तीनों तीनों ना काफ़ी इनफॉर्मल वर्ड्स लग रहे हैं, है ना, काफ़ी इनफॉर्मल वर्ड्स लग रहे हैं, तो इनको हटाओ। कहाँ लगाएंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोई एक पास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर कोई भी हमें पास्ट एग्जाम्पल नहीं दिखता है कि जब ऐसा कोई काम किया गया हो, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा काम नहीं होता है। है ना। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका कैन यू पे। कैन यू पे। हम्म कैन यू पे आउट, कैन यू पे ऑफ, कैन यू पे फॉर, कैन यू पे ऑफ, क्या होना चाहिए? अब देखो, कैन यू पे आउट नहीं होगा, कैन यू पे ऑफ नहीं होगा। फॉर और ऑफ हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जो फॉर होता है ना, ये होता है जैसे के लिए किसी इंसान के लिए आपने कर दिया, है ना, किसी भी इंसान के लिए आपने कर दिया। और यहाँ पर जो पे ऑफ होता है, इसका मतलब अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे। इसका मतलब होता है आ, किसी भी बिल को एक्चुअली कंप्लीटली पे कर देना। क्या कर देना? कंप्लीटली क्लियर कर देना, ठीक है। अब जब आप कंप्लीटली क्लियर कर देते हो, तब उसे कहते हैं हम पे ऑफ, है ना, उसे कहते हैं हम पे ऑफ।
तो यहाँ पर ऑल दीज आर्टिकल्स है, ऑल दीज आर्टिकल्स यहाँ पर उसी चीज को एम्फेसाइज कर रहा है कि यहाँ पर हमें पे ऑफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 113, ही मे नॉट कम बट वी विल गेट रेडी इन केस ही। अब यहाँ पर अगेन पॉसिबिलिटी ही है ना, पॉसिबिलिटी है, ही विल नहीं होगा, ही शैल नहीं होगा, ही डज नहीं होगा, ही मे होगा। ही मे कम ना, ही मे नॉट कम बट वी विल गेट रेडी इन केस ही मे, इन केस ही मे। नेक्स्ट वन, he is quite dash, you can never count on him in matters of secrecy। मतलब उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। काउंट ऑन का मतलब आपको बताया था अभी क्या होता है, भरोसा करना, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो वो इंसान अनजस्ट है क्या? अनजस्ट थोड़ा सा यहाँ पर लग नहीं रहा कि अनजस्ट हम कैसे बोल सकते हैं। कोई अनजस्ट है तो इसकी वजह से ये थोड़ी कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अनबियरेबल है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है, ये भी नहीं है। फिर है आपका इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट अगर कोई है तो आप भरोसा भरोसा कोई मतलब यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आप भरोसा नहीं कर सकते। अनरिलायबल बिल्कुल बोल सकते हैं, ही इज़ क्वाइट अनरिलायबल। ऐसा इंसान है जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा अनरिलायबल है ना, पता नहीं कब पलट जाए, पता नहीं कब क्या बोल दे किसके सामने। नेक्स्ट है 115, द गवर्नर विल डैश द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द 35 न्यू मिनिस्टर्स एट 9:30 PM टुमारो। अब यहाँ पर ओथ जो है कन्फर की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है या फिर एडमिनिस्टर की जाती है। अब आपको पता है क्या होना चाहिए, एडमिनिस्टर होना चाहिए, सिंपल है ना। चलो अब हम बात करते हैं, ये आपका 16 कहाँ गया, 16 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 16, 16 यार खो गया, ये तो बड़ा गलत हुआ हमारे साथ। हम्म चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नाउ डैश टू द स्लोवेस्ट लेवल। क्या होना चाहिए ये, इसका ऑप्शन सही क्या होना चाहिए बताओ। क्या होना चाहिए यहाँ पर हम देखेंगे, डेफिनेटली आपका ड्रॉन नहीं होगा, ड्रॉ द कंक्लूजन होता है, स्लिप होता है अचानक से जब कोई चीज़ गिर जाती है। और यहाँ पर परकुलेटेड नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्रेप्ट होना चाहिए। क्रेप्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पर जो क्रीप होता है, यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका क्रीप, ये उसी की एक्चुअली फॉर्म है, क्रीप टू। इसका मतलब होता है यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्लाइन, ग्रेजुअल डिक्लाइन, है ना, यह होता है क्रेप्ट। सो क्रेप्ट टू द लोवेस्ट लेवल, धीरे धीरे गिरी होगी। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर रैम से डिड नॉट नो वेदर मिस जेन न्यू न्यू व्हाट, न्यू स्विमिंग, न्यू हाउ टू स्विम, न्यू टू स्विम, न्यू हाउ टू स्विमिंग। अब हाउ टू स्विमिंग तो नहीं होगा, और यहाँ पर टू स्विम नहीं होगा, न्यू टू स्विम, न्यू स्विमिंग हो सकता है और न्यू हाउ टू स्विम हो सकता है। तो यहाँ पर हम स्किल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें हाउ टू स्विम लगाना चाहिए, हाउ टू राइट, हाउ टू वॉक, है ना, हाउ टू सिंग। नेक्स्ट है आपका 119, ही डैश द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो उसने क्या क्या करा, यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द पीपल, है ना। तो उसने क्या कोलैबोरेट किया है रोल को, कमांड किया रोल को, कॉन्ट्रास्ट किया, कमेंड किया है। तो उसने यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन था उसके रोल को क्या करेगा, कमेंट करेगा, तारीफ करेगा, प्रेज करेगा, है ना। यहाँ पर तारीफ करेगा, देखो यार कितना अच्छा काम करा, बढ़िया काम करा, मजा आ गया। फिर है आपका 120, 120 है, वी शुड गिव एवरी वन ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप बट वी हैव डैश दिस एस्पेक्ट टिल नाउ। आई बिलीव ये दिख नहीं रहा होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, इसमें थोड़ी सी कंजूसी हो गई पेजेस की। We should give everyone training in citizenship, but we have does this aspect till now। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने एक्चुअली डिनाई किया है, नेग्लेक्ट किया, अभी तक हमने एक्चुअली इस बात को इग्नोर किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन अभी तक हम इग्नोर करते हुए आए हैं, राइट, इग्नोर कर रहे थे हम, जानबूझकर उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। नेक्स्ट, चलो ये बढ़िया है ना, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, दिखेंगे सही से। चलो तो पहला है, with the less rapid expansion of the economy we should make dash progress toward
टुवर्ड स्टेबल प्राइस लेवल्स, सो विद द लेस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं, सो वी शुड मेक डैश प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टेबल प्राइस लेवल्स। तो हमें डिटेल्ड प्रोग्रेस करनी चाहिए, सब्सटैंशियल करनी चाहिए, डेफिनेट या फिर इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट प्रोग्रेस तो यार कोई नहीं कर पाया, कौन कर पाएगा? ये तो बड़ी ही अजीब सी बात हो गई। ये तो बड़ी ही मुश्किल वाली बात हो गई। ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? फिर हम बात करें अगला आपका, जैसे डिटेल्ड। अब डिटेल्ड है, यहाँ पर डिटेल्ड प्रोग्रेस नहीं होती है। डिटेल्ड प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल भी होती है। मान लिया बहुत ही लार्ज होता है, जब कोई चीज़ बहुत ही लार्ज होती है ना, लार्ज इन अमाउंट, तो उसे बोलते हैं सब्सटैंशियल। तो ये आपकी सब्सटैंशियल भी नहीं हो सकती यहाँ पर, पहले ही यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो आपका, अच्छा डेफिनेट पे मैंने कर दिया क्या? इनफाइनाइट पे लगाना था, है ना? इनफाइनाइट पे लगा, इनफाइनाइट प्रोग्रेस नहीं हो सकती, डेफिनेट प्रोग्रेस डेफिनेटली हो सकती है, राइट? डेफिनेट आपको करनी है थोड़ी सी, एक टाइप की सर्टेन, क्लियर क्लियर प्रोग्रेस आपने करनी है, ठीक है? जो कि सर्टेन है, ठीक है, सर्टेन है और क्लियर है, तो आपने ऐसी प्रोग्रेस करनी है ना? चलो नेक्स्ट वन, अच्छा यहीं पे है, इसी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट, एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन डैश हिम। अब कभी कभी जो होता है ना, कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उस टाइम कोई उसे प्रिवेंट नहीं कर सकता। प्रिवेंट होता है, यू आर स्टॉपिंग समथिंग, तो किसी चीज़ को रोकना नहीं है। वन कैन नॉट ह्यूमर हिम, ह्यूमर करना है तो कुछ यहाँ पर बना नहीं, है ना? प्लीज़ करना, प्लीज़ नहीं करना है हमें, सेटिस्फाई करना। यहाँ पर सबसे जो बेटर ऑप्शन होगा दैट वुड बी मोलिफाई। अब मोलिफाई का मतलब होता है यहाँ पर पैसिफाई करना, ठीक है? आप कह सकते हो यहाँ पर आपका पैसिफाई होता है, पैसिफाई करना या फिर काम करना किसी के एंगर को, है ना? किसी के एंगर को यहाँ पर पैसिफाई करना, काम करना या फिर मोलिफाई करना, ये सारे एक ही चीज़ होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है 23, मैनी पीपल टुडे हैव फॉलन इनटू अटर कंफ्यूजन टू वैल्यूज विद द रिजल्ट दैट दे कैन नॉट डैश द गुड फ्रॉम द बैड। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर में, और उसकी वजह से एक्चुअली गुड को वो बैड से क्या नहीं कर पा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? यही तो है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं। सो अलग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अलग करने की मीनिंग सबसे बढ़िया होती है, दैट इज डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट को आप बोल सकते हो डिस्टिंग्विश करना, है ना? डिस 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 होता है DIS, डिस्टिंग्विश करना, है ना? डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना। तो ये होता है, वो एक्चुअली गलत को सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं और डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइड, अब डिवाइड आप तब यूज़ करते हो जब आप फिजिकली किसी चीज़ को यहाँ पर अलग करते हो। सी करना, तो यहाँ पर परसीव करना हो गया, सी करना देखना, तो देखना यहाँ पर फ्रॉम द बैड है तो नहीं होगा। अल्टर का मतलब देखो क्या होता है, अल्टर का मतलब सिंपली होता है चेंज, ठीक है? अल्टर का मतलब होता है चेंज। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ मोहन डैश एट 5 AM हु ही वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। अब अगर मोहन ने क्या किया होता, ही वुड नॉट हैव, राइट? अब यहाँ पर आप समझ सकते हो ही वुड नॉट हैव, ये आपका ग्रामर का हो गया एक टाइप का रूल। ग्रामर यहाँ पर पूछ ली है। वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें हैड आना चाहिए ना, हैड स्टार्टेड होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ये आपका अगेन आपका वही थर्ड कंडीशनल हो गया, है ना? थर्ड कंडीशनल जो मैंने आपको अभी बताया था वही। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है 25। 25 कहता है हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश हिज डॉटर्स एंड सन्स। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। अब देखो क्या है, डिवाइड के लिए हम फ्रॉम और विद तो नहीं लगाते हैं, ये तो छोड़ दो। अब कुछ लोग कहेंगे अमंग होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। देखो क्लियरली यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है? ग्रुप 1 है और यहाँ पर ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 है डॉटर्स का और ग्रुप 2 है सन्स का। तो यहाँ पर दो ही हैं एग्जैक्टली, यहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर बिटवीन लगाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका है 26, हिज परसिस्टेंस इन हिज मिसडिमीनर्स हैज लोवर्ड हिम इन द डैश ऑफ एवरीवन हु नोज हिम। तो इसका जो डिमीनर है, उसने जो भी एक छोटा सा काम किया है ना, उसकी वजह से उसे लोअर कर दिया गया है, उसकी जो मतलब रेस्पेक्ट है ना? मिस डिमीनर का मतलब क्या होता है?
ये हमने वोकैब वाले वीडियो में देखा था। एक छोटी सी मिस्टेक जब होती है ना, स्मॉल मिस्टेक, अब कहते हैं ना छोटी सी मिस्टेक हो या बड़ी मिस्टेक हो, मिस्टेक मिस्टेक होती है, तो ये आपकी मिसडिमीनर है, राइट। तो उसने लोअर कर दिया है दूसरों की नज़रों में। तो यहाँ पर स्टीम होगा, लोवर्ड इन द स्टीम ऑफ एवरीवन। क्या होना चाहिए? लोवर्ड इन द स्टीम ऑफ एवरीवन। लोवर्ड इन द आइज आप बोल सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, ज़्यादा फॉर्मल के पीछे जाना है। लोगों की रेस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है रेस्पेक्ट, उसमें इसको जो है थोड़ा सा लोअर कर दिया है। नेक्स्ट आएगा 27, द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर डैश सून। ये हमने अभी अभी ऊपर देखा था। तो क्लियर क्या होता है? क्लियर अवे होता है। जो क्लाउड्स हुए, ठीक है, जो बादल हैं संकट के, वो छट जाएंगे, चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। नेक्स्ट है आपका 28, द टीचर्स सेड दैट दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड टू डैश द वेज ऑफ द न्यू हेडमास्टर। तो यहाँ पर क्या है? अगेन यहाँ पर क्या है? वेज हैं। न्यू हेडमास्टर है, उसके कुछ वेज हैं। अब उनके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो प्रिपेयर्ड नहीं है मतलब उन चीज़ों को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या होता है? पुट अप विद। बिल्कुल क्या होता है? पुट अप विद, है ना। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट करना। नेक्स्ट वन 29, 29 क्या कहता है? डैश द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 every month देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है ना। हमें दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है मतलब भले ही यहाँ पर हाउसिंग यूनिट्स हैं, उनको काफ़ी मतलब यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 every month देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन। तो अगर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? थ्रू तो नहीं होगा, थ्रू नहीं होता, बाय नहीं होता, फॉर नहीं होता, डिस्पाइट है। डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 every month देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज। तो यहाँ पर डिस्पाइट आएगा। नेक्स्ट है 30, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू द डेवलपमेंट ऑफ सच कैपेसिटी फॉर गुड एज नेचर हैज डैश देम विद। एज नेचर ने उन्हें क्या किया है? नेचर ने प्रेजेंट नहीं किया है, रेप्लिनिश्ड नहीं किया है, फोर्टिफाई नहीं किया, इंडो किया है ना। नेचुरली यहाँ पर क्या है? गिफ्ट किया गया है। इसका मतलब होता है नेचुरली गिफ्टेड, नेचुरली गिफ्टेड। इसीलिए जो आपके प्राइसेस होते हैं वो इंडो किए जाते हैं, मतलब वो नेचुरली एक्चुअली उनकी जो एबिलिटीज़ थी उनके अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, हम उन्हें दे नहीं रहे हैं क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, ये बात होती है। यहाँ पर फोर्टिफाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करते हो, है ना, ये आपका स्ट्रेंथन होता है। रेप्लेनिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को खाली करके उसे मतलब क्या कर देना? फिल कर देना, है ना, रीफिल कर देना। खाली हो गई है उसको फिर से भर देना पूरी तरह से। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, राइट। चलो, तो आई होप ये वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इन योर प्रिपरेशन। और अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये है मेरा नंबर 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर इस चैनल पर, टेलीग्राम डेली क्लास नाम का है, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, और जो वोकैब वाला वीडियो हुआ था और जो इंग्लिश की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है, इन सारी वीडियोज़ की आपको जो पीडीएफ है वो आपको यहीं पर मिलेंगी, राइट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।